ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 को हम सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने से पहले कुछ इसकी जो है जिसमें हमने कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है, उसकी कुछ वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो उनको आप देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 3 में क्या, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूँ पहले। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो इसको अगर आप देखें, ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, और पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या करते हैं, हम लिमिट को फाइंड करने के लिए सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अपने एक्स की वैल्यूज को पुट कर देना है। जो भी लिमिट एक्स अप्रोचेस कर रही है, उसके अंदर आपने एक्स की वैल्यूज को पुट कर देना है लिमिट के अंदर, यानी फंक्शन के अंदर यहाँ पर एक्स है, वहाँ पर आपने लिमिट की वैल्यू को पुट कर देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस विल बी इक्वल टू, सिंपली आपने एक्स इक्वल टू 2 पुट कर देना है। 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1। तो ये थ्योरम में 1.2.3 में पढ़ चुके हैं इस बारे में प्रीवियस वीडियोस के अंदर। तो आपने सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल फंक्शन में वैल्यू पुट करनी होती है, जो भी लिमिट की वैल्यू होती है एक्स के लिए। अच्छा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 इंटू 1 इंटू 3, सो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू 6। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 4 इज सिमिलर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी इसकी तरह सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 4 भी सिमिलर, आपने x इक्वल टू 3 पुट कर देना है और आपका जो भी आंसर आएगा वो आपकी लिमिट की वैल्यू होगी। आपने लिमिट कंप्यूट कर लेनी है उसके ऊपर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आप देखें, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3। जब भी रैशनल फंक्शन आएगा, एक चीज आपने याद रखनी है कि रैशनल फंक्शन के अंदर, इसको मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन को। रैशनल फंक्शन में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स क्या है, एक रैशनल फंक्शन है, पी ऑफ एक्स डिवाइड बाय क्यू ऑफ एक्स और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए। अगर तो इसमें कंडीशन क्या होती है, अगर क्यू ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो हमारे पास लिमिट की वैल्यू क्या हो जाती है, आपने सिर्फ और सिर्फ एफ ऑफ ए पुट करना है। फंक्शन में आपने जो भी वैल्यू है लिमिट की वो पुट कर देनी है। और अगर ये मेरे पास क्या हो, क्यू ऑफ ए इक्वल टू 0 हो, बट पी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो क्या होगा हमारे पास, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो फंक्शन में आपने डायरेक्टली लिमिट पुट कर देनी है। ठीक है, और अगर डिनोमिनेटर 0 है लेकिन न्यूमरेटर 0 नहीं, तो आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। और फिर क्या है, लास्ट केस क्या है, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 0 है, तो फिर क्या होगा, तो आपकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, मगर आपको कुछ ना कुछ फैक्टराइज करना पड़ेगा, सिम्प्लीफिकेशन करनी पड़ेगी यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या, कौन सा केस लग रहा है। तो सबसे पहले आपने इसमें रैशनल फंक्शन में केस पहचानना होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप देखें, एक्स अप्रोचेस टू 3 एक्स प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर देखें जरा, तो एक्स अप्रोचेस टू 3, अगर यहाँ पर एक्स इक्वल टू 3 पुट करूंगा डिनोमिनेटर के अंदर, 3 प्लस 1 4, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा, तो आपके पास लिमिट जो भी आ रही आप इजीली कंप्यूट कर सकते हैं। इसको मैं करता हूँ अभी जरा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 एक्स अप्रोचेस टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2x डिवाइड बाय एक्स प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा, तो आप सिंपली एक्स इक्वल टू 3 पुट कर दें, तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 2, सॉरी
3 square minus 2 into 3 divided by 3 plus 1. So this will be equal to 9 minus 6 divided by 4, and this will be equal to 3 upon 4. ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 में भी आप देख लें, अगर x इक्वल टू 0 पुट करने पर फंक्शन डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा तो आपकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और जो भी आएगी आप उसमें वैल्यू में सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू पुट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को देखें जरा, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। क्योंकि इसमें जब x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर आपका 0 आ रहा है, ठीक है। लेकिन डिनोमिनेटर के साथ साथ अगर आप देखें न्यूमिनेटर भी 0 आ रहा है, तो मतलब कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। अगर सिर्फ डिनोमिनेटर 0 आए लेकिन न्यूमिनेटर 0 नहीं आए तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, और दोनों अगर 0 आ रहे हैं तो लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी। कैसे करेगी, हमें इसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 लिखते हैं यहाँ पर। लिमिट x approaches to 1, लिमिट x approaches to 1, x to the power 4 minus 1 divided by x minus 1, ठीक है। जब भी हमारे पास इस तरह क्वेश्चन हो तो आपने क्या कर लेना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 0 आ रहे हो तो आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। देखें जरा, इसको मैं कैसे कर सकता हूँ। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसकी जो फ्रैक्शन है यहीं पे लिख सकता हूँ, लिमिट x approaches to 1 from positive side, x to the power x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय x माइनस 1। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x approaches to 1 from positive side, x स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और फॉर्मूला लगाए डिवाइड बाय x माइनस 1, एंड दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x approaches to 1, ये हो जाएगा x माइनस 1 x प्लस 1, ठीक है। एक बार दोबारा से फॉर्मूला लग गया, x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1, ठीक है। देन दिस विल बी इक्वल टू, सिंपली आपके पास ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी, और लिमिट x approaches to 1 x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एंड दिस विल बी इक्वल टू, आप x इक्वल टू 1 पुट करेंगे आपका कुछ भी 0 नहीं बन रहा, तो आप बस सिंपली पुट कर दें इसके अंदर, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम कर चुके हैं। 8 भी सिमिलर है आपके पास, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 0 आ रहे हैं तो आपने फैक्टराइज करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसमें आपको करके दिखाया अभी। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 9 में देखें। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है हमारे पास, ये भी इसमें अच्छा, इसमें भी अगर x इक्वल टू 1 पुट करूंगा, क्वेश्चन नंबर 9 में x इक्वल टू माइनस 1 पुट करूंगा तो आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 0 आ रहे हैं, मतलब कि लिमिट तो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो अब कैसे करती है, मतलब कि दोनों 0 तो आ रहे हैं मगर हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो इसको करते हैं अभी हम। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, लिमिट x approaches to minus 1, लिमिट x approaches to minus 1, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, x स्क्वायर माइनस 3x
-4। ठीक है, अब इसको देखते हैं कैसे से एग्जिस्ट करती है। अच्छा भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम पहले देखें। हमें पता लग गया x इक्वल टू -1 पुट करूंगा, न्यूमरेटर भी 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 आ रहा है, तो मुझे करना पड़ेगा यहाँ फैक्टराइज। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कैसे करते हैं, मिडल टर्म ब्रेक करते हैं। तो मैं कर देता हूँ इसको, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस x प्लस 5 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर -4x प्लस x -4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है, फैक्टराइज करेंगे, सिंप्लीफाई कर लें इसको, और ये भी हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स -4। सो दैट विल बी इक्वल टू x माइनस, अच्छा x प्लस 1 और x प्लस 1 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x प्लस 5 डिवाइड बाय x -4। अब अगर आप यहाँ पर रखें इसके अंदर, तो आपके पास आंसर जो आ जाएगा x इक्वल टू -1 रखने के ऊपर, दिस विल बी इक्वल टू 1, 5 में से -4 एंड -5, सो दिस विल बी इक्वल टू -4/5। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं जरा कौन सा क्वेश्चन है। 9 के बाद 10 इज सिमिलर, 11 इज सिमिलर एंड 12 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये सब सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर आते हैं, क्यूबिक इक्वेशन आ रही है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर न्यूमरेटर में क्यूबिक है और डिनोमिनेटर में क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसको हमने करना है। और ये हमारे पास क्या आ रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 0 भी आ रहे हैं x इक्वल टी इक्वल टू 2 पुट करने पर। इसको अब करते हैं ज़रा। क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या, लिमिट t अप्रोचेस टू 2, लिमिट t अप्रोचेस टू 2 t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर, t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर -12t प्लस 4 -12t प्लस 4 डिवाइड बाय t क्यूब -4t -4t। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर इसको अगर आप देखें तो क्या है, टी इक्वल टू 2 पुट करूंगा तो मेरे पास दोनों न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में 0 आ रहा है। सो देयरफॉर यहाँ पर कुछ सिम्प्लिफिकेशन तो पॉसिबल है, और लिमिट भी पॉसिबल है, क्योंकि 0 अगर अपॉन में आए और न्यूमरेटर में नहीं आए तो फिर तो हम कह सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन दोनों में 0 आ रहा है तो मतलब कुछ ना कुछ सिम्प्लिफिकेशन होगी यहाँ पर। तो करते हैं सिम्प्लिफिकेशन यहाँ पर। लेकिन क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन को डायरेक्टली सॉल्व करने का कैलकुलेटर के जरिए तो मैंने आपको बताया हुआ है, तो उसकी वीडियो मैं शेयर कर दूंगा लिंक में, अच्छा उसमें डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा हम कैसे कर सकते हैं इसको मैनुअली। क्यूबिक इक्वेशन को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कन्वर्ट कर, क्यूबिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यूज करेंगे साइंथेटिक डिवीजन। ठीक है, साइंथेटिक डिवीजन के मुताबिक यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पर देखें जरा, जो भी कोफिशिएंट्स हैं क्यूबिक इक्वेशन के यहाँ पर इनको लिखें जरा, 1 है, 3 है, -12 है एंड 4 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अच्छा भाई रूट्स कितने आ रहे हैं इसके, रूट्स चेक करने की कैलकुलेटर के जरिए मेथड मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, उसके जरिए भी कर सकते हैं, और वैसे सिंपली आप कैसे रूट्स चेक कर सकते हैं किसी भी क्यूबिक इक्वेशन के,
आप इसकी लास्ट टर्म को देखें जो कांस्टेंट टर्म होती है, तो इसके जो फैक्टर होते हैं ना, उनमें से कोई ना कोई इसका रूट यकीन होता है। इसके 4 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -2 हो सकता है, 4 हो सकता है, -4 हो सकता है। तो ये पॉसिबल फैक्टर है इसके। तो मैंने चेक किया इसका t=2 पर क्या है, एक रूट है इसका। ठीक है, तो इसको हम सिंपली वापसी कर देते हैं। ठीक है, तो मैं इसको करने जा रहा हूँ t=2 के साथ। 2 इसका एक रूट है। ठीक है, तो 1 2 5 5 टू द 10 एंड ये हो जाएगा माइनस का 2 एंड ये हो जाएगा माइनस का 4 एंड सिंपली 0। सो देयरफॉर द रिड्यूस्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज t² प्लस 5t माइनस 2 = 0। ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सिंपली और t=2 इसका एक रूट है, सो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू t-2 = 0। एक ये इसका रूट हो गया और ये इसकी इक्वेशन होगी, दो इसके फैक्टर हो गए। तो सिंपली मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, लिमिट t अप्रोचेस टू 2 और ये हो जाएगा मेरे पास t-2 इंटू t² प्लस 5t t² प्लस 5t माइनस 2 एंड डिवाइड बाय, यहाँ पर देखें तो t इंटू, एक मिनट, ये हो गया t इंटू t² -4 आ रहा है, t² -4, जरा इसको मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, दिस विल बी इक्वल टू t-2। ठीक है, एंड t+2। ठीक है, t कॉमन लेंगे तो t² -2 का स्क्वायर बचेगा, तो उसकी आप फॉर्मूला लगा सकते हैं a² -b² वाला। अच्छा भाई, ये क्या हो गया मेरे पास, दिस एंड दिस विल बी कैंसिल्ड आउट एंड ये बच जाएगा मेरे पास लिमिट t अप्रोचेस टू 2 t² d² प्लस 5t -2 डिवाइड बाय t इंटू t+2। अब अगर आप इसमें t=2 पुट करें तो ना न्यूमरेटर 0 आ रहा है ना डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, और इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, इसको सिंप्लीफाई करके लिख देंगे, तो दिस विल बी इक्वल टू 3/2। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13 के बाद आपने 14 कर लेना है, 15 16 17। अच्छा, इसको डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 एंड 17 को। यहाँ पर कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। लिमिट x अप्रोचेस टू 3, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x अपॉन x -3 एंड 17 क्या है मेरे पास, ये दो स्टेप का क्वेश्चन है सिर्फ। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x अप्रोचेस टू 3 x अपॉन x -3। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें ये वन साइडेड लिमिट क्वेश्चन 15 के अंदर। तो जब वन साइडेड लिमिट होगी, अगर आप देखें डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, न्यूमरेटर 0 नहीं आ रहा, तो वन साइडेड लिमिट में आप क्या कर देंगे, सिंपली पुट कर देंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। दिस विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी। तो हमने तो कहा था अगर डिनोमिनेटर 0 आए और न्यूमरेटर 0 ना आए तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन वो क्या उसके लिए होता है, टू साइडेड के लिए होता है। यहाँ पर वन साइडेड लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी। लेकिन अगर 17 में देखूँ, तो बाय थ्योरम 1.2.4 लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों भाई, क्योंकि न्यूमरेटर 0 नहीं आ रहा, डिनोमिनेटर 0 आ रहा है,
और लिमिट कौन सी मेरे पास, टू साइडेड है, ठीक है, वन साइडेड नहीं है, तो यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। और वैसे अगर आप इसको पर्सनली खुद भी चेक करना चाहें तो क्या करेंगे आप, एक बार इसकी वन साइड लिमिट लें पॉजिटिव साइड से, एक बार नेगेटिव साइड से लिमिट लें, तो आपका एक बार पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा, एक बार नेगेटिव इन्फिनिटी आएगा। सिंस बोथ द लिमिट्स आर नॉट इक्वल, तो जब लिमिट इक्वल नहीं होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होगी, तो तब भी हम कह सकते हैं लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। और सिंपली आप क्या कर सकते हैं, थ्योरम 1.2.4 के जरिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, 17 हो गया है, 18, 18 भी सिमिलर है, ठीक है, वन साइड लिमिट है, न्यूमरेटर जीरो नहीं है, डिनोमिनेटर जीरो है, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। आप सिंपली पुट कर दें, आपका जो भी आएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा। सिमिलरली इन क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है आगे, क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर क्या है, 6 प्लस, इसमें भी क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर भी वन साइडेड लिमिट है, लेकिन क्या है, लिमिट एग्जिस्ट करेगी, बिकॉज वन साइड लिमिट है और आप पुट करेंगे न्यूमरेटर में जीरो नहीं आ रहा है, डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा है, तो लिमिट आएगी पॉजिटिव इन्फिनिटी, इसका आंसर आएगा। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर भी क्या है, लिमिट क्या आएगी, नेगेटिव इन्फिनिटी आएगी, बिकॉज y approaches to 6 from negative side, so therefore भी it will be negative infinity। एंड क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, बिकॉज टू साइडेड लिमिट है। और क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 में इसमें आप 4 पुट करें, सिंप्लीफाई करें, न्यूमरेटर में तो जीरो नहीं आएगा, डिनोमिनेटर में जीरो आएगा, तो फिर इसमें जो भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव या नेगेटिव इन्फिनिटी आ जाएगी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 25 एंड 26 इज आल्सो सिमिलर। सो क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर आता हूँ जरा मैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 27, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ 2 माइनस x, ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 28 भी सिमिलर है, इसको भी लिख देता हूँ यहीं पे। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ x माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो न्यूमरेटर में तो जीरो नहीं आ सकता, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर। तो लेकिन लिमिट क्या है, वन साइडेड है, देयरफॉर आंसर विल बी इंफिनिटी। बट मॉडुलस फंक्शन की वजह से आंसर मेरा क्या होगा, पॉजिटिव इंफिनिटी होगा। एंड सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 28, न्यूमरेटर में जीरो नहीं है लेकिन डिनोमिनेटर में जीरो है, तो आंसर मेरे पास क्या होगा, इन्फिनिटी, और वन साइड लिमिट है, इन्फिनिटी आ गया, लेकिन जो आंसर होगा मेरा पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा बिकॉज ऑफ मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27 भी हो गया, 28 भी, क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर आते हैं। 29 and 30 आर सिमिलर, so I am going to solve question number 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 9, लिमिट x अप्रोचेस टू 9, x minus 9 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x minus 3, ठीक है। इसमें अगर आप देखें 9 में पुट करूंगा डायरेक्टली, तो मेरे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में जीरो आ जाएगा, सो देयरफॉर यहाँ पर मुझे सिम्प्लीफिकेशन करनी पड़ेगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें रेडिकल्स आ रहा हो, तो आप इसको रेशनलाइज कर दें, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 3 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 3, so this will be equal to limit x approaches to 9, ये हो जाएगा x minus 9 into square root of x plus 3
एंड डिवाइड बाय, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म लगेगा तो हो जाएगा एक्स माइनस 3 का स्क्वायर 9. सो दिस विल बी कैंसिल आउट और ये आ जाएगा मेरे पास लिमिट x approaches to 9 modulus square root of x plus 3 and this will be equal to 6. ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 29 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं. 30 is similar to 29, 31 is similar to 32, so I am going to solve question number 32, that is a little different. ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 32 को मैं यहाँ शुरू करता हूँ. 32 अगर आप सॉल्व कर लेंगे 31 आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, g of t equal to पीस वाइज फंक्शन है t माइनस 2. ठीक है, t इज लेस देन 0, t स्क्वायर और t is between 0 and 2 and 2t for t is greater than 2. ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट ए क्या है, लिमिट t approaches to limit t approaches to 0 g of t, इसका पार्ट ए ये है. ठीक है, अब पार्ट ए के मुताबिक इसको मैं पार्ट ए को यहाँ सॉल्व करता हूँ, फिर पार्ट बी करूंगा. अच्छा, अभी टी अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम जी ऑफ टी, तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, तो मुझे यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइंड करनी पड़ेगी, राइट हैंड लिमिट भी फाइंड करनी पड़ेगी पीस वाइज फंक्शन के लिए. ठीक है, तो लिमिट टी अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव जी ऑफ टी, तो फ्रॉम लेफ्ट साइड लिमिट मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, इसके लिए मेरे पास ये वाला फंक्शन डिफाइंड होगा, और फॉर राइट साइड मेरे पास यहाँ पर ये वाला फंक्शन डिफाइंड होगा. ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू टी माइनस 2. ठीक है, यहाँ पर एक मैं लिमिट भी लिख देता हूँ, लिमिट टी अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव जी ऑफ टी के लिए क्या हो जाएगा, टी माइनस 2. तो यहाँ पर मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, पॉलिनोमियल फंक्शन आप डायरेक्टली पुट करें, दैट इज टी इक्वल टू 0, सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस का 2. और नेक्स्ट मेरे पास क्या हो जाएगा, इसकी राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट टी अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव जी ऑफ टी इक्वल टू लिमिट टी अप्रोचेस टू 0, इसके लिए मेरे पास क्या फंक्शन डिफाइंड है, टी स्क्वायर, t square, so this will be equal to 0. Since left hand limit and right hand limit are not equal, so therefore I can conclude that limit does not exist. ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं वन साइडेड लिमिट इज नॉट इक्वल, या तो ये कह दो लिमिट t approaches to 0 negative g of t is not equal to limit t approaches to 0 positive g of t, so limit does not equal, sorry, limit does not exist. अब नेक्स्ट इसका पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट इसका है क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट बी क्या है मेरे पास, यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ. पार्ट बी मेरे पास है लिमिट टी अप्रोचेस टू 1 जी ऑफ टी, लिमिट टी अप्रोचेस टू 1 जी ऑफ टी. ये तो सिंपल सा है, आपको खुद कर लेंगे आप इसके बारे में, इसको देखें जरा. लिमिट टी अप्रोचेस टू 1 जी ऑफ टी के लिए क्या है, तो टी अप्रोचेस टू 1, तो टी अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड करे या राइट हैंड साइड करे, आंसर मेरे पास इसी में से आएगा. उसके लिए फंक्शन मेरा एक ही होगा, ठीक है, टी स्क्वायर. तो आंसर क्या होगा, और इस पर लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, 1 होगा आंसर, सिंपली टी अप्रोचेस टू 1 जी ऑफ टी. अच्छा भाई, नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, मैं
पार्ट सी करवाने जा रहा हूँ। पार्ट सी में क्या है? पार्ट सी है लिमिट t approaches to 2 g of t। ठीक है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है बिकॉज इसमें देखें तो t approaches to 2, एक बार 2 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो मुझे दोनों साइड पे चेक करना पड़ेगा, एक बार लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, एक बार राइट हैंड साइड लिमिट। ठीक है, तो इसको मैं करता हूँ ज़रा। लिमिट t approaches to 2 नेगेटिव g of t। ठीक है, एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट, और यहीं पे मैं लिख देता हूँ लिमिट t approaches to 2 पॉजिटिव। अच्छा, यहाँ पे उसकी जगह कम पड़ी है, यहाँ पर हम नहीं लिखते, g of t इक्वल टू लिमिट t approaches to नेगेटिव g of t। तो g of t क्या डिफाइंड है? फ्रॉम लेफ्ट साइड मेरे पास g of t यहाँ पर आ रहा है, 2 मेरे पास लेफ्ट साइड से यहाँ पर आ रहा है, और पॉजिटिव साइड से यहाँ पर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? मेरे पास फंक्शन क्या है? टी स्क्वायर डिफाइंड है, तो दिस विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर। So this will be equal to t approaches 2 from the left side, that's 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा मेरे पास क्या है? लिमिट t approaches to 2 from positive side g of t, this will be equal to limit t approaches to 2 पॉजिटिव साइड g of t क्या है मेरे पास? इसके लिए मेरे पास g of t क्या डिफाइंड है? 2t डिफाइंड है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके लिए मेरे पास ये डिफाइंड है बिकॉज फ्रॉम पॉजिटिव साइड। सो दिस विल बी इक्वल टू 2t, और यहाँ पर मैं लिमिट पुट करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2 to the 4। सो सिंस द लिमिट्स आर इक्वल, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, तो इसका आंसर आ जाएगा लिमिट जो है एग्जिस्ट करती है, और लिमिट क्या है मेरे पास 4 के बराबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ क्वेश्चन हमने इसमें डिस्कस किए हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। कोई फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई मसला हो, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझसे। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।